पीएम को अपशब्द कहे जाने पर संसद में हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त बवाल। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। राज्यसभा में भी जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने राजनीति का स्तर गिराया। इस कृत्य के लिए सोनिया गांधी पूरे देश से माफी मांगे। कांग्रेस की रैली, पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी पर किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी देश से माफी मांगे। लोकतंत्र में भाषा का स्तर सभी को समझना चाहिए। कांग्रेस की रैली में मोदी के खिलाफ नारेबाजी को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस हताशा में डूबी हुई है, अब गाली गलौज पर उतर आई है। पहले भी उनकी रैली में इस तरह के नारे लग चुके हैं। कांग्रेस की रैली में पीएम के खिलाफ नारेबाजी पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, यह कांग्रेस की भाषा और संस्कृति है। क्या इसी संस्कृति के आधार पर वे देश में राज करना चाहते हैं? कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ रैली पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, एसआईआर कांग्रेस पार्टी में होना चाहिए। हम राहुल गांधी और उनकी टीम की दिमाग चोरी देख रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा योजना को खत्म करने की तैयारी में। नया ग्रामीण रोजगार कानून लाएगी सरकार। सांसदों को बिल की कॉपी सर्कुलेट की। इस शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जाएगा नया बिल। सूत्रों के मुताबिक बिल का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन होगा। आज से 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की करेंगे यात्रा। यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन जाएंगे प्रधानमंत्री। जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है यात्रा। यात्रा के दूसरे चरण में इथोपिया का दौरा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री की पहली इथोपिया यात्रा होगी। इथोपिया में पीएम डॉक्टर अबिय अहमद अली के निमंत्रण पर पहुंचेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी ओमान जाएंगे। ये उनकी दूसरी ओमान यात्रा होगी। वहां के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने दिया है उन्हें निमंत्रण। बीजेपी के नए नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नबीन पटना स्थित महावीर मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नबीन ने कहा, यह पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है। पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक है नितिन नबीन। 5 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार के कायस्थ समाज से आते हैं नितिन नबीन। नितिन नबीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में एक कार्यकर्ता को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्हें बधाई। बिहार के लिए ये बहुत खुशी की बात है। नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर कांग्रेस का तंज। प्रमोद तिवारी ने कहा, फैसले से पटना में लोग भी आश्चर्यचकित। क्या बीजेपी को अब लोकतंत्र में विश्वास नहीं है? पहले तो चुनाव होते थे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। कहा, पार्टी ने साफ संदेश दिया कि ये युवाओं का नेतृत्व कर रही है और करना चाहती है। पटना में नितिन नबीन के घर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। मुलाकात कर पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। लखनऊ में सीएम योगी ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहे। राहुल गांधी ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट कर लिखा, उनका संघर्ष, योगदान और दूरदर्शिता हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। संगठन को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम पार्टी से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। पार्टी नेतृत्व के फैसलों पर भी उठा चुके हैं सवाल। 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, 27 के चुनाव में बीजेपी की फिर से सरकार बनाना तय। जनता को मोदी और योगी का काम पसंद। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक कर लोगों की फरियाद सुनी। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में फैसले पर सुनवाई फिर टली। अब 19 दिसंबर को फैसला सुनाएगी राउस एवेन्यू कोर्ट। सीबीआई ने लालू परिवार को बनाया आरोपी। वंदे मातरम को लेकर सपा विधायक अबू आजमी ने कहा, मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुका सकता है। सरकार किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह की 2 टूक, वंदे मातरम नहीं गाने वाले देश छोड़कर चले जाएं। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का जन्मदिन आज। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अर्जी मंजूर की। 17 दिसंबर को मामले में सुनवाई होगी। दिल्ली में सांस लेना मुहाल हुआ। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंचा। अक्षरधाम इलाके में AQI 493 दर्ज। इलाके में धुंध की मोटी परत छाई। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। AQI 469 दर्ज हुआ। आसमान में स्मोक की मोटी परत, विजिबिलिटी बेहद लो। आनंद विहार इलाके में 500 के करीब पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स, सांस लेना दूभर हुआ। परेशानी बढ़ी। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी केवल 50 मीटर। एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया। प्रदूषण की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वकीलों और वादियों को सलाह, कोर्ट में आने के बजाय घर पर रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की पैरवी करें। गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूलों में प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक की क्लासेस पूरी तरह से ऑनलाइन चलेंगी। कक्षा 6 से 9वीं और 11वीं की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी। यूपी के कौशाम्बी में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा। ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। हापुड़ में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा। विजिबिलिटी कम होने के चलते करीब 6 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कुछ लोग घायल। यूपी के आगरा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया। सुबह सुबह धुंध में छिपा ताजमहल। संभल शहर में भी कई जगहों पर घना कोहरा। विजिबिलिटी कम हुई। बढ़ती ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लोग लेते नजर आए।
मुरादाबाद में घने कोहरे के साथ जबरदस्त ठंड, बचाव के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। संगम नगरी प्रयागराज में भी भीषण कोहरा छाया, कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ी। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में ठंड के साथ कोहरे की डबल मार, शहर के कई हिस्सों में छाया भीषण कोहरा, विजिबिलिटी लो हुई। मैनपुरी में शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो, सुबह सुबह लोगों की परेशानी बढ़ी। हरियाणा के झज्जर में घने कोहरे के साथ ठंड का प्रकोप, विजिबिलिटी लो हुई, जनजीवन प्रभावित हुआ। राजस्थान के धौलपुर में कड़ाके की ठंड के साथ भीषण कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम हुई, जनजीवन प्रभावित हुआ। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में ठंड के साथ छाया घना कोहरा, कोलकाता मुंबई नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम। श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट से ठिठुरन बढ़ी, कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। समस्तीपुर में पंचायत के दौरान दो गुटों में झड़प, जमकर मारपीट हुई, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। मारपीट के दौरान 2 लोग घायल हुए, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुराने विवाद को सुलझाने के लिए चल रही थी पंचायत। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने 6 साल की मासूम को टक्कर मारी, बच्चे को लगी गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती। घटना सीसीटीवी में कैद हुई, मां की शिकायत पर पुलिस जुटी। लखनऊ में सीएम आवास के पास रील बनाने वाला अरेस्ट हुआ, थार की छत पर चढ़कर युवक बना रहा था रील। पुलिस ने रीलबाज की गाड़ी को भी सीज किया। 1090 चौराहे पर खुलेआम रील बना रहा था युवक। बरेली में हिंदू समाज को दावत देने से भड़के मौलाना, दावत से नाराज मौलानाओं ने जारी किया फतवा। मुस्लिम पिता ने बेटी के निकाह में हिंदुओं को दी थी दावत, फतवे के बाद मुस्लिम समाज ने किया बहिष्कार। प्रयागराज में शराब के नशे में शख्स ने पुलिस से की मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। झगड़े को सुलझाने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचा था। मथुरा में चांदी लूट के 3 आरोपियों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 3 घायल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। फतेहपुर में 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ, खुलेआम सड़क पर लाठियां बरसाई गई। मारपीट में 2 सगे भाई समेत महिला गंभीर रूप से घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में एक भेड़िए का एनकाउंटर, वन विभाग ने 2 दिन में भेड़िए को मार गिराया। इलाके में अब तक 6 भेड़ियों की मौत हुई, ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग का एक्शन। देहरादून में कट्टा पत्थर में उफनती नदी के बीच फंसे 5 लोग, एसडीआरएफ ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पिकनिक स्पॉट के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से सभी लोग फंसे थे, किनारे पहुंचाए जाने के बाद एसडीआरएफ का आभार जताया। पुणे में एक निजी स्कूल में चलती क्लास में चाकू से हमला, 10वीं के पढ़ने वाले छात्र ने साथी छात्रा की गला काटकर हत्या की, पुलिस जांच में जुटी। भिवंडी में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी, देखते ही देखते पूरे गोदाम को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर फैलने के बाद इलाके में हड़कंप मचा, दमकल की टीम मौके पर पहुंची, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश के सागर में कटर गैंग का आतंक, बदमाशों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया, राहगीरों पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया। बदमाश के आतंक का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। लुधियाना होटल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बॉयफ्रेंड ने ही हत्या को दिया अंजाम, होटल में विवाद के बाद गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर की थी हत्या। राजस्थान के राजसमंद में तेंदुए का अटैक, हमले में वन विभाग के 4 सुरक्षाकर्मी घायल हुए, बाद में खेत में मरा हुआ तेंदुआ भी मिला। उड़ीसा के बालासोर में चोरों का आतंक, आधी रात राधाकृष्ण मंदिर में चोरों ने चोरी को अंजाम दिया, मूर्ति से गहने और दान हुंडी लेकर चोर फरार हुए, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जय श्री महाकाल के नारे लगे। रेपो रेट में कटौती के बाद एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की, अमृत वृष्टि की ब्याज दरों में 0.15% की कटौती, अब 6.45% मिलेगा ब्याज। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में बाजार में 17,955 करोड़ रुपए निकाले, घरेलू निवेशकों ने बाजार में 39,965 करोड़ इन्वेस्ट किए। 16 दिसंबर को ओपन होगा केएसएच इंटरनेशनल का आईपीओ, इशू के जरिए कंपनी का 720 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। महिंद्रा एक्सयूवी 7XO की बुकिंग आज से शुरू, एसयूवी में मिलेगा ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप, 5 जनवरी को लॉन्च होगा। भारत में सबसे सस्ती कन्वर्टेबल कार मिनी कूपर एस लॉन्च, कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 58,50,000 रुपए रखी। कल मुंबई में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, वानखेड़े स्टेडियम पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। मेसी ने वानखेड़े स्टेडियम में दर्शकों को खूब एंटरटेन किया, फुटबॉल मैच खेला, दर्शक दीर्घा में फुटबॉल किक की। वानखेड़े स्टेडियम पर कार्यक्रम के दौरान भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने भी मेसी से मुलाकात की, मेसी ने छेत्री को अपनी जर्सी भेंट की। सचिन तेंदुलकर ने मेसी को 2011 वनडे वर्ल्ड कप की अपनी जर्सी गिफ्ट की, मेसी ने सचिन को फुटबॉल भेंट की। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लियोनेल मेसी के साथ प्रोजेक्ट महादेव का शुभारंभ किया, महाराष्ट्र के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोजेक्ट महादेव के तहत ट्रेनिंग मिलेगी। मुंबई में सेलेब्स में मेसी का क्रेज नजर आया, शिल्पा शेट्टी, टाइगर श्रॉफ समेत कई सेलेब्स मेसी की एक झलक पाने के लिए वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। भारत ने धर्मशाला में तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई। एडन मार्करम की 61 रनों की बेहतरीन पारी के बावजूद साउथ अफ्रीका 117 रनों के स्कोर पर ढेर हुई, जवाब में भारत ने 3 विकेट खोकर 16वें ओवर में मैच जीता। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर 35 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, शुभमन गिल 28 और तिलक वर्मा 26 रन बनाए। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने बरपाया कहर, 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट चटके, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।
हार्दिक पांड्या T20 में 100 विकेट पूरे करने वाले तीसरे भारतीय बने। ट्रिस्टन स्टब्स को बनाया अपना सवा शिकार। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के बाद इस क्लब में शामिल हुए। खराब फॉर्म से जूझ रही टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का बयान। T20 कप्तान ने कहा, आउट ऑफ फॉर्म नहीं, बस रन नहीं बन रहे हैं। अंडर 19 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से हराया। रोन जॉर्ज ने 85 रनों की पारी खेली। कनिष्क दीपेश को 3-3 विकेट मिले। 240 रन का टारगेट चेस करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 150 रन पर सिमटी। पाकिस्तान के सिर्फ 3 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके। स्क्वॉश वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला एशियाई देश बना भारत। फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराकर ट्रॉफी जीती। ओडिशा मास्टर्स में भारतीय शटलर्स उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज ने जीता सिंगल्स का खिताब। उन्नति ने ईशा रानी बरुआ को हराया।